ठीक है, तो हाइफन वी का मतलब होता है वर्बोसिटी। बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस चल रही होगी वो आपको दिखाई दे जाएगी। वो मैंने चलाती है, ये देखो ये सब दिख रहा है ना, ये सब बैकग्राउंड की प्रोसेस चल रही है। तो जिस तरीके से AKS university.ac.in एक सर्वर है, ठीक है, तो अभी हम एक और सर्वर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने लोकली कंप्यूटर लोकली सिस्टम पे। ठीक है, और हम उस पर एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको स्कैन करेंगे। स्कैन तो अभी हम इसको भी कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सप्लॉइट उसको करेंगे। ठीक है, उसका नाम है मेटा एक्सप्लॉइटेबल। पहले एनमैप के कमांड सारे बता दो, फिर उसके बाद में उस पर आ जाएंगे। ये देखिए, चूंकि 1000 में और 65,000 में बहुत डिफरेंस होता है, 65 गुना 65 टाइम्स, तो टाइम भी ऑब्वियसली ज्यादा ही लगेगा। वो तो खट्टे से हो गया था, इसमें टाइम लगेगा। अभी 6.93% ही डन हुआ है, सोचिए। तो स्कैनिंग और इन्यूमरेशन बहुत पेशेंस का, इवन हैकिंग ही बहुत पेशेंस का काम है। वो कंप्यूटर फिल्मों में जैसा दिखाते हैं वैसे नहीं होती है ना। इसमें बहुत टाइम लगता है। अभी तो सिर्फ 7% ही हुआ है, अभी और न जाने कितना टाइम बाकी है। 22 मिनट बाकी है। तो वेट करने का मन है इतनी देर? नहीं ना, इसको कैंसिल कर दूं। यही कमांड अभी मैं आपको अपने लोकल सिस्टम लोकल सर्वर को हैक करके दिखाऊंगा, मतलब स्कैन करके दिखाऊंगा, तो उसमें फास्ट हो जाएगा सेम। ये स्टार्ट हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ इस पर। इसमें लॉगिन करते हैं। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम MSF एडमिन एंड पासवर्ड भी MSF एडमिन। और आईपी एड्रेस क्या है हमारे टारगेट का? .191। ठीक है, मिनिमाइज कर दिए। तो क्या किया था हमने? nmap स्पेस हाइफन p, 1 से लेकर 65,535 तक, फिर उसके बाद में टारगेट, डोमेन भी हो सकता है, आईपी एड्रेस भी हो सकता है। हाइफन वी अगर लगा देते तो बैकग्राउंड की प्रोसेस भी दिख जाती। क्योंकि 65,535 है तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ही लगेगा। हालांकि इसमें स्पीड को भी बढ़ाया जा सकता है। आप इसमें इसी वाले में एक चीज और लगा सकते थे। स्विच का कोई चक्कर नहीं होता, आगे पीछे कहीं पर भी लगा सकते हो ना, डोमेन के बाद भी लगा सकते हो, टारगेट के बाद में भी लगा सकते हो। हाइफन T4, इससे स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। ये देखिए इधर डन हो गया पूरे 65,535 पोर्ट। रिपोर्ट कहां से पढ़ी जाएगी? जहां पर लिखा होगा nmap स्कैन रिपोर्ट। तो होस्ट अप है। 65,506 पोर्ट क्लोज है। तो कितने टोटल ओपन हुए? 29। तो इसमें 29 पोर्ट्स टोटल अप हैं। अगर हम 65,535 ना करते, सिर्फ वेल नोन पोर्ट स्कैन करते, तो कितने आते देख लेते हैं। 977 पोर्ट क्लोज है। 1000 टोटल स्कैन किए तो कितने ओपन मिले? 23। लेकिन जब सारे के सारे कराए तो 6 और मिल गए थे।
29 है ना। तो ये भी एक डिफरेंस होता है, ये अभी चलता रहेगा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। हाँ, इसको चलने देते हैं जब तक हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। या मान लेते हैं इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो ओपन पोर्ट्स मिले हैं, इन ओपन पोर्ट्स की भी आगे डिटेल क्या पता कर सकते हैं कि ये जैसे सपोज टारगेट पर एफटीपी चल रहा है, तो एफटीपी के सर्विस का वर्जन क्या है, ठीक है। अगर हमें वर्जन पता करना है रनिंग सर्विसेज का, तो एक स्विच और यूज कर सकते हैं, -S वर्जन स्कैनिंग। अब जो रिजल्ट आएगा वो आपको थोड़ा सा डिफर दिखेगा, उसमें क्या होगा, इसके ठीक बाद में एक चीज और यहां पर भी लिखी हुई दिखाई देगी जिसमें वर्जन होंगे सर्विसेज के, ठीक है। जैसे इसके हम लोगों ने ये डायरेक्ट किया था ना, इसमें आप -V भी लगा सकते हैं। 1000 पोर्ट्स में जो भी पोर्ट्स ओपन मिलेंगे उनके वर्जन पता कर चलेंगे। दोनों देखते हैं, दो दो कर रहे हैं ना अपन। अभी ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है और ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इट टेक सम टाइम। नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ है। बैकग्राउंड प्रोसेस चल रही होगी, हम लोगों ने -V नहीं लगाया ना, इस वजह से नहीं दिख रही है। अच्छा, जब तक ये हो रहा है तब तक हम लोग एक कमांड और देखते हैं। अभी हम जिस लोकल एरिया नेटवर्क में बैठे हुए हैं उस पूरे नेटवर्क में टोटल कितने सिस्टम अप हैं, वो अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा nmap स्पेस नेटवर्क। ये हो गया नेटवर्क, क्लास C का है तो /24 स्पेस -s इसका मतलब होता है नो पोर्ट स्कैन। जो भी होस्ट आप मिले उनके पोर्ट को स्कैन नहीं करना है, सिर्फ अपने को ये पता करना है कि होस्ट कितने आप हैं। अभी अगर मैं ये स्विच नहीं लगाऊंगा ना, तो जितने भी पोर्ट्स ओपन मिलेंगे उनके भी 1000 पोर्ट स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए टोटल 15 होस्ट अप हैं मेरे नेटवर्क में इस वक्त, उनके आईपी एड्रेस और उनके मैक एड्रेस भी आएंगे यहाँ पर। ये होस्ट अप है, इसका मैक एड्रेस ये है, दूसरा ये, ठीक है। ऐसे 15 होस्ट अप है मेरे नेटवर्क में। जब नेटवर्क में टोटल कितने होस्ट अप हैं वो लिखने के लिए तो नेटवर्क का नाम /24 चूंकि क्लास C है, और -s का मतलब नो पोर्ट स्कैन। अगर मैं ये ना देता ना, तो फिर क्या होता है, इसके 1000 पोर्ट स्कैन होते, फिर इसके 1000 पोर्ट स्कैन होते, फिर इसके 1000 पोर्ट स्कैन होते, 15 के 15 के 1000 पोर्ट स्कैन होते, डिफॉल्ट वाला स्कैनिंग चलती, वो मैंने रोक दी इस स्विच के जरिए, ठीक है। इधर देखें कुछ आया कि नहीं आया, इधर देखिए अभी भी नहीं आया, इधर आ गया, दिख रहा है। एफटीपी जो इंस्टॉल है उसके लिए वर्जन कौन सा है, एफटीपी का वर्जन 2.3.4। ये हमें हेल्प करता है फर्दर एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है। ये चल ही रहा है अभी। अच्छा, टारगेट का अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पता करना है तो ओएस फिंगरप्रिंटिंग के लिए, जस्ट अ मिनट, ओएस फिंगरप्रिंटिंग के लिए एक स्विच और हमें लगाना पड़ता है जिसे बोलते हैं -O। अभी मैं वर्जन स्कैनिंग हटा रहा हूं यहां पर, ठीक है। एंड इवन सारे के सारे पोर्ट भी हटा रहा हूं, अभी से वेल नोन ही करता हूं, ठीक है। -O फॉर ओएस फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। दोनों रिजल्ट दिखा देता हूं, एक बार बिना -O के दिखा देता हूं। ये देखो, इसमें ओएस की डिटेल नहीं आएगी, ये मैक एड्रेस के बाद में खत्म हो गया ना, ओएस की डिटेल नहीं आई। अब ओएस की डिटेल के लिए -O, अब ओएस की डिटेल भी आएगी।
ये देखिए मैक एड्रेस खत्म हो गया था वहां पर, ये हाइफन ओ वाली लास्ट में मैक एड्रेस के बाद में कुछ और नहीं आ रहा था ना, इस बार ऑपरेटिंग सिस्टम की भी डिटेल आ गई कि लिनक्स की मशीन है। समझ में आ रही है चीजें? एकेएस यूनिवर्सिटी भी देखिए आ गया, इसके भी वर्जन आ गया। एफटीपी में इसमें प्योर एफटीपीडी है, एसएसएच में ओपन एसएसएच 5.3 है, ठीक है। डोमेन में आईएससी बाइंड है, रेड हैट का लिनक्स है, रेड हैट का सर्वर है। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर भी हाइफन कैपिटल ओ लगा सकते हो। ये हटा देता हूँ वर्जन स्कैनिंग, इसमें टाइम लग रहा है। दोनों इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक लोकल सर्वर है और एक इंटरनेट पर रखा हुआ है, इस वजह से दोनों में दिखा रहा हूँ। टाइम स्पीड ऑब्वियसली डिफर आएगी क्योंकि उसमें बहुत सारे रूट लगे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो भी डिटेल आ रही है यहां पर आप इसको सेव भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे? अभी हम लोगों ने देखिए ये वाला कमांड यूज किया था, इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की भी डिटेल को ऐड कर लेते हैं। और अब हम ये कहते हैं कि जो भी रिजल्ट आए ना उसके लिए एक फाइल क्रिएट कर लो, हाइफन ओ स्मॉल और कैपिटल एन। इसका मतलब होता है नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट हमें कहां पर चाहिए? लेट जस्ट से रूट पर चाहिए। रूट पर कहां? डेस्कटॉप पर। किस नाम से? जो भी नाम आप करना चाहते हो, जैसे रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अब इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो हाइफन ओ एन मतलब नॉर्मल आउटपुट। कहां पर हम आउटपुट लेना चाहते हैं? रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी। उससे क्या होगा कि बार बार हमें ऐसे ऊपर कर करके देखना नहीं पड़ेगा, हमारे पास में टेक्स्ट फाइल बनी हुई रखी रहेगी, ठीक है। देखिए ये बन गई फाइल। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो इसमें आकर सेव हो जाएगा, ठीक। इधर देखिए ओएस की डिटेल आ गई, लिनक्स है, 88% एक्यूरेसी लिनक्स की है, तो मतलब लिनक्स का सर्वर। रेड हैट हमने पहले ऊपर ही देख चुके थे, ठीक है। आउटपुट वगैरह लेने का काम कर ले। अब एकेएस यूनिवर्सिटी को छोड़ दूं, इस पर ही काम करूंगा ना। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अब हम जा रहे हैं, ये हमारा नेटवर्क स्कैनिंग और इन्यूमरेशन हो गया है। अभी मैं आप लोगों को कुछ एनमैप के स्विचेस दिखा देता हूं कि ये मैं कहां से यूज कर रहा हूं। आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, आप लोग लिखिएगा एनमैप स्पेस हाइफन एच, इससे हेल्प खुल जाएगी एनमैप की। ये देखिए मैंने जितने भी, ये देखिए हाइफन वी वर्बोसिटी यूज करी थी, हाइफन ओ एन नॉर्मल आउटपुट, हाइफन ओ एक्स एक्सएमएल आउटपुट, ठीक है। जितने ही मैंने यूज किए थे वो सब इन्हीं में से यूज किए थे। ये देखिए हाइफन टी4 यूज किया था, टाइमिंग टेम्पलेट हायर इज फास्टर, तो मैंने 4 लगाया था ना हाइफन टी4। ओएस डिटेक्शन के लिए मैंने ये स्विच यूज किया था, हाइफन कैपिटल ओ। वर्जन स्कैनिंग के लिए मैंने ये यूज किया था, पोर्ट की रेंज देने के लिए मैंने ये यूज किया है हाइफन पी। हाइफन एसएन आप लोगों को दिखाया था, डिसेबल पोर्ट स्कैन, नो पोर्ट स्कैन बोल रहा था जिसमें। तो बेसिकली मैंने जितने भी किए थे सब किए तो इसी से ही थे ना। तो आप लोगों को ये हेल्प खोलकर देखना पड़ना पड़ेगा, इसमें ही सारे स्विचेस हैं जितने भी मैंने यूज किए और आपको भी जो यूज करने होंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब लिखा हुआ है। और डिटेल में कमांड चाहिए तो आप लिख देना मैन स्पेस टूल का नाम, मैन फॉर मैनुअल। काली लिनक्स में ऑलमोस्ट सारे टूल्स के मैनुअल रहते हैं। मैन फॉर मैनुअल स्पेस टूल का नाम लिख देंगे तो इसके मैनुअल खुल जाएगा। स्क्रॉल डाउन आप करते रहेंगे अपने माउस कीबोर्ड के डाउन एरो से, तो आपको हर एक स्विच का यूज इसमें दिखाया जाएगा। दिख रहा है हर एक स्विच का क्या आउटपुट आएगा, वो भी मैनुअल देखकर पढ़ सकते हैं आप लोग। क्यू कर देना जब पढ़ चुके हो ना, क्यू फॉर क्विट।
एनीवे इधर देखिए, ये कंप्लीट हो गया, ये टेक्स्ट फाइल आ गई। इस टेक्स्ट फाइल में आपको मिल जाएगा जो भी है, पूरे का पूरा रिजल्ट। ये देखिए है सारा रिजल्ट। तो once you get to know that how many ports and how many services are running, how many ports are open, then you can start the exploitation। उसके बाद में आप एक्सप्लोइटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो एक्सप्लोइटेशन वाला पार्ट है ना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा डायनामिक अप्रोच है। डायनामिक अप्रोच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बदलती रहती है। अब जैसे हमें ये दिखा VSF TPD 2.3.4, पोर्ट नंबर 21 पर FTP की सर्विस चल रही है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो हो रहा है VSF TPD 2.3.4। अब हो सकता है कि कुछ टाइम पहले इसमें वल्नरेबिलिटी हो, अब ना हो सकता है इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के 10 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत डायनामिक अप्रोच है। इसमें टोटल हमको कितने पोर्ट ओपन मिले हैं? 30 पोर्ट्स ओपन मिले हैं। कितने? 30। इन 30 में से अप्रोक्सीमेटली 20 पोर्ट्स वल्नरेबल हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 पोर्ट तो वल्नरेबल हैं, 20 पोर्ट्स एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। मैं आप लोगों को सारे के सारे पोर्ट नहीं बता सकता हूं, मैं आपको एक दो, मैं आप लोगों को अप्रोच करने का तरीका सिखा सकता हूं। सर्वर हैकिंग में अप्रोच ही आपकी रहती है, मैं सिर्फ अप्रोच करने का तरीका बता सकता हूं, दैट्स इट। ठीक है, तो सर्वर हैकिंग ही अब हम लोग पढ़ रहे हैं। स्कैनिंग के बाद से स्कैनिंग और ये ओएस वगैरह पता करना, वर्जन स्कैनिंग करना, ये सब इन्यूमरेशन का पार्ट है। होस्ट अप है या नहीं अप है, ये स्कैनिंग का पार्ट है। ठीक है, तो हमने हमारे टारगेट के पोर्ट्स पता कर लिए हैं, अब उनके एक्सप्लॉइटेशन करने हैं, दैट इज कम्स अंडर इन सर्वर है। ठीक है, अब हमें पता चला कि सर्वर में FTP की सर्विस चल रही है जिसके लिए VSF TPD 2.3.4 यूज हो रहा है। तो देखते हैं कि VSF TPD 2.3.4 में कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है गूगल से। ये बहुत डायनामिक अप्रोच है, किसी में कुछ हो सकती है, किसी में कुछ हो सकती है, किसी को कोई तरीका मिल सकता है, किसी को कोई तरीका मिल सकता है। मैं इसमें से 2-3 पोर्ट ही स्कैन कर एक्सप्लॉइट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद से ही करने, तरीके खुद से ही ढूंढने हैं। ठीक है फवाद? जी ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने गूगल पर लिखा कि VSF, मैंने कॉपी किया था, एक्सप्लॉइट। ठीक है, मैंने सर्च किया VSF TPD 2.3.4 एक्सप्लॉइट, बहुत सारे लिंक मिले, मैंने कोई भी लिंक ओपन कर लिया। तो इसमें हमें ये पता चला कि VSF TPD के वर्जन 2.3.4 में बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन है, मतलब एक हैकर अपना कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है सर्वर पर, अगर उसमें VSF TPD वर्जन 2.3.4 इंस्टॉल है तो। कैसे? इसके लिए जरूरत होगी मेटा एक्सप्लॉइट की। दिस मॉड्यूल एक्सप्लॉइट है मैलिशियस बैकडोर। ठीक है, मैलिशियस बैकडोर ओपन कर लेता है और फिर उसके बाद अपने कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल की। ये देखो बता रहा है ना, टू डिस्प्ले द अवेलेबल ऑप्शन लोड द मॉड्यूल, ये मॉड्यूल का नाम है। ठीक है, इस मॉड्यूल को लोड करना है कहां पर? मेटा एक्सप्लॉइट कंसोल में। ठीक है, तो हमने अपना टर्मिनल ओपन किया और जैसा ये बोल रहा है वैसा करेंगे। तो मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल ओपन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा MSF कंसोल। ये आप लोगों का काम है कि कम से कम 35 में से 30 में से आप लोगों को कम से कम 20 पोर्ट एक्सप्लॉइट करने हैं। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन कर लो। मेहनत नहीं करोगे तो फिर उतना ही सीख पाओगे जितना जाफर सर ने सिखाया, उसके अलावा और कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है,
तो आपको अपनी एफर्ट्स डालने जरूरी है। ठीक है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आ गया। अब इसके अंदर क्या करना है अपने को, ये चलाना है। ठीक है, ये आ गए हम लोग इस एक्सप्लॉइट के अंदर। अब उसके अंदर क्या बोल रहा है कि टारगेट तो ऑलरेडी सेट है, शो ऑप्शंस करके देखना है। अब शो ऑप्शंस से क्या आ रहा है, शो ऑप्शंस। अब शो ऑप्शंस में देखो, देखिए शो ऑप्शंस किया था तो इसमें करंट सेटिंग अभी ब्लैंक पड़ी हुई है। जो चीज रिक्वायर्ड है उसकी करंट सेटिंग ब्लैंक, जो कि हमें सेट करनी है। तो कैसे, सेट स्पेस आर होस्ट और हमारे टारगेट का आईपी एड्रेस या डोमेन नेम, तो 192.168.1.191। दोबारा से शो ऑप्शंस करके देखा, सेट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइनली एक्सप्लॉइट, ये ऐसा यहां पर बोल रहे हैं ना, फाइनली एक्सप्लॉइट। फाउंड शेल क्या हुआ, ये बेसिकली अभी हमको इसका, हमारे टारगेट का, ये हमारा टारगेट है ना, हमारे टारगेट का हमको शेल मिल गया। शेल मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये जो बेसिकली अभी आप लोगों को दिख रहा है ना, ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट है। दिखाऊं, if config, ये आईपी एड्रेस किसका है, लिनक्स का तो नहीं है ना, सर्वर का। तो हमें सर्वर का शेल मिल गया, मतलब ग्राफिकली नहीं, कमांड लाइन पर हमें पूरा सर्वर हमारे कंट्रोल में, हम जो भी कमांड चलाना चाहते हैं वो हम चला सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये हमें ग्राफिकली नहीं, कमांड लाइन में हमें पूरा सर्वर का कंट्रोल मिल गया, जो भी हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, एलएस करके देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखो सब कुछ दिख रहा है इवन, चलो ये दिख रहा है। अभी हम करने क्या जा रहे हैं, रिबूट। जो भी कमांड हम चलाना चाहते हैं वो हम सर्वर पर चला सकते हैं, क्योंकि ये जो शेल है वो काली लिनक्स का नहीं है फिलहाल, उसका है। ये देखिए, रिबूट किया, ये देखो ये रिबूट हो गया। तो हमारे पास में शेल आ गया था उसका, पूरा सर्वर हमारे कंट्रोल में आ गया था एक वल्नरेबिलिटी से। बट इसमें तो बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज है, कितने सारे पोर्ट्स ओपन है। तो इस तरीके से करके अपने को एक एक करके पोर्ट एक्सप्लॉइट करना है। जैसे टेलनेट है, टेलनेट के लिए पोर्ट ओपन है ना 23। मशीन ऑन हो जाए फिर दिखाता हूँ। रिबूट किया था तो रीस्टार्ट हो रहा है। टेलनेट का करके देखते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस वही होगा आई थिंक, आईपी एड्रेस बदला नहीं होगा। तो ये इससे बाहर आ जाए, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल से बाहर आ जाए, टेलनेट करके देखना चाह रहा है।
तो टेलनेट एक सर्विस होती है जिससे हम एक मशीन से दूसरी मशीन पर कनेक्ट होते हैं। तो टेलनेट स्पेस टारगेट का आईपी एड्रेस या डोमेन नेम। अब देखिए जब हमने टेलनेट किया तो ये हमसे लॉगिन करने के लिए कह रहा है, लेकिन इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन में क्या करके रखा हुआ है, ये जो चीज होती है ना इसे बोलते हैं बैनर। इन्होंने जो बैनर लगा रखा हुआ है उस बैनर में इन्होंने गलती से यूजर नेम और पासवर्ड भी लगा के रखा हुआ है। तो हम कर सकते हैं MSF एडमिन, पासवर्ड में MSF एडमिन। ये देखिए हमें मिल गया MSF एडमिन, ये सर्वर है। IF कॉन्फ़िग करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ये आईपी एड्रेस किसका है, लिनक्स का, काली लिनक्स का तो है नहीं, सर्वर का है। हो गया, एग्जिट कर देते हैं। अब ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने के लिए सिर्फ टेलनेट ही नहीं है, हम नेटकैट भी एक सर्विस होती है। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। नेटकैट स्पेस टारगेट का NC स्पेस -NV स्पेस आपके टारगेट की आईपी एड्रेस स्पेस पोर्ट नंबर। नहीं, नेटकैट से नहीं हो रहा, ठीक है, टेलनेट से ही हो रहा है। तो दो पोर्ट हम लोगों ने एक्सप्लॉइट कर लिए। ऐसे इसमें ये देखो पोर्ट नंबर 1524 पर, जस्ट अ मिनट, हेलो, हाँ जी नमस्कार, हाँ तरुण बोलो ना। क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, क्लास में। तो ये क्या है कि जो सर्वर है, सर्वर का नाम मेटास्प्लॉइटेबल है, उसका शेल इस पोर्ट नंबर पर चल रहा है। शेल मतलब उसका टर्मिनल, ठीक है। अब इस पोर्ट नंबर से अगर हम कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलनेट स्पेस टारगेट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर लास्ट टाइम क्यों नहीं डाला था, क्योंकि टेलनेट बाय डिफॉल्ट 23 पर ही चलता है। अब रूट शेल चल रहा है 1524 पर, तो 1524 से कनेक्ट करने के लिए 1524 डालना पड़ेगा। आ गया मेटास्प्लॉइटेबल का सर्वर शेल। IF कॉन्फ़िग इस वजह से चलाता हूं जिससे आईपी एड्रेस आपको दिखे, ठीक है। कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Telnet is not the only option, we can use netcat also। आ गया। तो इस तरीके के इससे इसमें बहुत सारे पोर्ट्स ओपन है, जैसे कि ये दिख रहा है VNC, वर्चुअल नेटवर्क कनेक्शन के लिए होता है, ये एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए ग्राफिकली। तो वो चल रहा है पोर्ट नंबर 5900 पर। ये VNC का डिफॉल्ट पोर्ट होता है और हर काली लिनक्स में VNC वीवर होता है। तो हमने लिखा VNC वीवर और टारगेट का आईपी एड्रेस, बट इस पे लगा हुआ है पासवर्ड, तो हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक बार ट्राई कर सकते हैं, MSF एडमिन था, लेकिन MSF एडमिन तो शेल का था, ऑथेंटिकेशन फेलियर। तो डिफॉल्ट पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं, जैसे 1234, यहां पर डॉट्स नहीं दिखाई देंगे, है ना, नहीं हुआ। और क्या कर सकते हैं, एडमिन, नहीं हुआ। और क्या ट्राई कर सकते हैं, पासवर्ड, पासवर्ड से हो गया, डिफॉल्ट पासवर्ड था, चेंज नहीं किया था। यही सब तो वल्नरेबिलिटीज होती है। अब ये हमको शेल मिला हुआ है किसका, सर्वर का, है। जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। देखो हो गया रिबूट। तो डायनामिक अप्रोच इसको इस वजह से मैंने बोली, क्योंकि कोई भी पोर्ट ओपन हो सकता है, कोई भी सर्विस चल सकती है, कोई भी वर्जन चल सकता है, तो उसका आपको गूगल करना पड़ेगा। बट दिस इज द वे, दिस इज द मेथड। गॉट माय पॉइंट, क्लियर है। सर्वर हैकिंग समझ में आई, करनी पड़ेगी। पहले मेटास्प्लॉइटेबल पर ही कीजिएगा, बाहर के सर्वर्स पर मत कीजिएगा।
वंस यू गेट टू नो कैसे क्या होता है, क्या अप्रोच होती है, देन यू कैन ट्राई ऑन एनीथिंग। ठीक है, क्लियर? हाँ, हो तो सकती है भैया, इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले लोकल सर्वर्स पर कीजिए। और लर्निंग के लिए ऐसी बहुत सारी मेटा एक्सप्लॉइटेबल की तरीके से मशीनें होती हैं जिन्हें आप कर सकते हो। मेटा एक्सप्लॉइटेबल अकेली नहीं है, बहुत सारी जिससे आप सीख सकते हो। तो आई होप हम लोगों ने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली, स्कैनिंग, इन्यूमरेशन और ये सर्वर हैकिंग और एक्सप्लॉइटेशन, बट इसकी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन? क्यों? पक्का? फवाद, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं समझ आ गई है, ठीक है, अभी इसकी करते हैं, प्रैक्टिस करता हूँ। तो बिल्कुल। अभी हम नेक्स्ट जो होगा हमारा वो 2:30। स्निफिंग सेशन, हाँ 2:30। स्निफिंग होगा। हाँ जी, वो स्निफिंग वाला होगा। नॉट श्योर, मेरे ख्याल से स्निफिंग। सेशन आईडी हाईजैकिंग। ठीक है, स्निफिंग सेशन आईडी हाईजैकिंग कर लेंगे। नो प्रॉब्लम, आप ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, क्लास के तो अकॉर्डिंग ठीक देख है लेंगे, फिर। नहीं तो एक्सरसाइज कर लेंगे, जो भी होगा वो कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो चलें दो, मतलब वन यूए वन आपके 2:30, ठीक है। चलें ठीक है, ओके जी, थैंक यू। आप ये काइंडली भेज दीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।